उत्तम त्याग धर्म पर चर्चा आज अपने को करनी है। इस उत्तम त्याग धर्म के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये है, ट्रेजेडी कहो चाहे दुखद हादसा जो है वो ये है कि ये है तो त्याग धर्म और ये हो गया दान धर्म। ये त्याग धर्म है ये, लेकिन ये आज का दिन जो है वो दान की गोलियां और दान इकट्ठे करने में चले जाते हैं। और अधिकांश लोग तो यही समझते हैं कि दान का ही नाम त्याग है। मेजॉरिटी लोग, आप किसी से पूछो भी तो कहेगा उत्तम त्याग और बात करेगा दान की। यहाँ तक कि हम पूजन भी पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ इस तरह का प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी पूजन कार ने तो बहुत सावधानी से अपनी बात कही है। उन्होंने फिर भी त्याग की मुख्यता से बात कही है, लेकिन हमने पता नहीं कहाँ से इस त्याग धर्म के को दान धर्म ही समझ के दान इकट्ठा करना और दान बांटना ठीक है वो भी, लेकिन देखो इसका वास्तविक स्वरूप तो अपने को समझना होगा कि ये वास्तविक स्वरूप इसका क्या है। क्योंकि त्याग तो धर्म है और दान पुण्य है। आज सुबह भैया जी ने बहुत अच्छी बात कही थी माता जी के कि दानी प्रशंसनीय हो सकता है लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता, पूजनीय त्यागी ही होगा। समझ में, दोनों में अंतर है। त्याग तो धर्म है, पूजा का कारण है, और दान धर्म कहा जाता है लेकिन पुण्य भाव है, कर्म बंध के अभाव का कारण नहीं। त्याग कर्म बंध के अभाव का कारण। ये जो 10 धर्म है ना, ये 10 धर्म किसके भेद है? संवर के भेद है ये। संवर माने कर्मों का आगमन रुक जाना, तो दान से कर्म रुकते नहीं है, पुण्य बंद होता है, और त्याग से कर्मों का आगमन रुक जाता है। त्याग संवर का कारण है, दान पुण्य बंद का कारण है। अंतर भी है दोनों में, लेकिन बात करेंगे क्या अंतर है। देखो अभी मैं आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करके बताता हूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत अंतर है। दान शब्द का प्रयोग करते हैं अपन, देखो 4 चीजों के साथ में, आहार दान, औषध दान। अब आहार दान चीज अलग है और आहार त्याग चीज अलग है, कि एक ही चीज है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आहार औषध का ध्यान दिया और आहार औषध का त्याग किया, तो आहार का त्याग करना का मतलब है उपवास किया, और आहार दान का मतलब उपवास नहीं है, आहार मुनिराज को दिया, औषध को दिया, और औषध का हमने खुद ने त्याग किया। आया ना, दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। अभी यहाँ तक तो ठीक है, अब इस पर और लगाओ आप, अभय दान ज्ञान दान, और अभय त्याग और ज्ञान त्याग, ज्ञान त्याग और ज्ञान दान। तो ज्ञान का त्याग करना है अपने को आज के दिन, कि ज्ञान का दान करना है। ज्ञान दान की वस्तु हो सकती, ज्ञान त्याग की वस्तु नहीं हो सकती। अभय, भय नहीं होना, इसका त्याग करना है मतलब भयभीत होना है, कि इसका भी दान करना है, तो चीज़ ही अलग है। त्याग तो वस्तुतः गंदी चीज़ों का होता है, अपवित्र वस्तु का, क्योंकि त्याग किया है ना, तो अच्छी चीज़ का क्यों करेंगे, खोटी चीज़ का करेंगे। दान में ऐसी बात नहीं है। त्याग किसका किया जाता है पहले अपन ये समझते हैं। त्याग अपन करते हैं वास्तव में तो निश्चय राग द्वेष निर्वारे। किसका त्याग करना है? राग द्वेष भाव का। पर वस्तु के त्याग करने को नहीं कहा उन्होंने त्याग। जब पर वस्तु का त्याग नहीं करना है, हाँ पर वस्तु का त्याग नहीं करना तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तो वैसे ही नहीं करते हैं।
और अब आज ही आ भी गया कि पर वस्तु के त्याग का नाम धर्म नहीं है, कि हाँ वस्तुतः तो राग द्वेष के भाव का, राग द्वेष के त्याग का नाम त्याग धर्म है। लेकिन अब सुनो आगे, यदि तुम स्वयं ही कह रहे हो कि पर वस्तु है, तो पर वस्तु को तुमने ग्रहण किया हो तो उसका त्याग लगेगा। जब पर है, जब पर का ग्रहण ही नहीं है तो उसका त्याग कैसे? तो फिर त्याग किसका करना है? वो पर वस्तु तो पर वस्तु ही है, लेकिन पर वस्तु को जो अपना मान रखा है, त्याग उस भाव का करना है। वो सबसे खतरनाक है। वस्तु तो यूं भी अपनी होती नहीं, जो पर होता है वो अपनी होती नहीं, जो अपनी होती है उसका त्याग होता नहीं। क्या यदि वो वस्तु अपनी होती तो उसको तुमसे क्यों छुड़वाते? वो वस्तु तुम्हारी है नहीं, लेकिन तुमने उसको अपनी मान रखा है। तो वो जो अपनी मानने का जो भाव है, उस भाव का त्याग कराया जाता है। वस्तु का क्या त्याग करेगा? वस्तु उसकी हो जाती तो त्याग होती कहाँ? वस्तु तो वस्तु में ही है। वस्तु तो पर वस्तु है, वो पर ही है, पर अपनी नहीं होती। अपने में अपन ने उसको अपनी माना होता है, तो यहाँ त्याग में उस मान्यता का ही त्याग कराया जाता है। वो अपनी है नहीं, और तुमने मान रखा। क्या? देखो मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। दो जो है शराबी ताजमहल के पास में से निकले। एक शराबी ने कहा कि ताजमहल मेरे को खरीदने का विचार है। दूसरा कहता है नहीं, तुम खरीद ही सकते। क्यों? मैं बेचूंगा तब तो तुम खरीदोगे, मैं बेचूंगा नहीं तो खरीदोगे क्या? अब इसमें क्या दम है बताओ? एक कह दिया है कि मेरे को खरीदना है, जेब में अंटी नहीं है, और दूसरा कह रहा है कि मेरे को बेचना नहीं है। अब वो न तो ताजमहल उसका है, न उसके पास में खरीदने के पैसे हैं। वस्तु है कब उसकी? तू बेचेगा कब? जब चीज़ होगी तो तू बेचेगा। वस्तु हुई कब तेरी? ऐसे पर वस्तु तेरी होती और फिर हम कहते हैं यहाँ पर वस्तु छोड़, तो बात समझ में आती। लेकिन वो पर वस्तु हुई कहाँ है जो हम उसको कहें कि उसको छोड़? ये तो तेरी बुद्धि में उसको तुमने अपना मान रखा है। तो त्याग करना है वो तेरी बुद्धि में करना है। वस्तु का क्या त्याग करना है? कि नहीं साहब, बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने भी चीज़ तो छोड़ी सही, कि क्या छोड़ा उन्होंने? कि इसमें आता है वैराग्य भावना। छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, और छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी। बोले इसमें तो सबका है। कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी। 18 करोड़ घोड़े चक्रवर्ती ने छोड़ दिए, 84 लाख हाथी छोड़ दिए। इनके बाप रे बाप, क्या हुआ होगा? एक हाथी छोड़ दो जंगल में क्या एक हाथी शहर में छोड़ो तो तूफान मच जाता है, कोहराम मच जाता है। जब उन्होंने 84 लाख हाथी छोड़े होंगे तब क्या हुआ होगा? 18 करोड़ घोड़े एक साथ छोड़ दिए, 84 लाख हाथी छोड़ दिए, तो क्या हुआ होगा? उस समय बहुत कोहराम मच गया होगा। बोले कैसी बात करते हो? कुछ छोड़ने मतलब क्या छोड़े? छोड़ने का मतलब क्या किया? क्या चक्रवर्ती एक एक घोड़े के पास गए और उसकी लगाम उन्होंने छोड़ दी? हाथी की एक एक की साकल छोड़ दी? छोड़े का मतलब क्या है? उन्होंने छोड़े कि वो खुद छूट गए। घोड़े वहीं पड़े रहे, हाथी वहीं बंधे रहे, उन्होंने अपनी बुद्धि से उसको छोड़ दिया। कौन घोड़े छोड़े और कौन हाथी छोड़े? घोड़े हाथी होते तो घोड़े हाथी अपने हो गए होते तो उनको छोड़ना पड़ता। वो तो आज भी जहाँ बंधे हैं वो वहीं बंधे हैं। एक हाथी भी इधर का उधर नहीं हुआ। उन्होंने उसके जो विकल्प थे, उसका जो राग था, उस राग को उन्होंने छोड़ दिया। उस राग को छोड़ा तो दुनिया क्या कहती है? इन्होंने घोड़े छोड़े, हाथी छोड़े, 96,000 स्त्री छोड़ी। इन्होंने कहाँ छोड़ी स्त्रियाँ? जंगल में छोड़ दी। कहाँ छोड़ दी? अपने मायके छोड़ दी। कहाँ छोड़ी इन्होंने? नहीं स्त्रियाँ छोड़ी, स्त्रियाँ भी वहीं की वहीं रही। 14 रत्न वहीं के वहीं रहे।
9 निधियाँ वहीं की वहीं रही। छोड़ा तो क्या छोड़ा, राग छोड़ा, और राग छोड़ा तो कहा सब छोड़ा, और जिसने राग नहीं छोड़ा तो कुछ नहीं छोड़ा। देखो, मुनि अवस्था धारण कर ली हो और फिर भी उसकी चिंता रहे, ये राजपाट बराबर संभाल रहा होगा कि नहीं बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शत्रु सेना आके उसको परेशान कर रही हो। और राजपाट में तो, राजनीति के अंदर तो सब मंत्री सेनापति सब शत्रु शत्रु भरे रहते हैं, पता नहीं कौन उसका क्या कर रहा होगा। यदि ये विकल्प उत्पन्न हो जाए तो उन्होंने छोड़ा नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि पहले भी विकल्प ही करते थे, आज भी विकल्प कर रहे हैं, तो छोड़ा क्या? वास्तव में तो उन विकल्पों का त्याग हुआ तो छोड़ा कहलाएगा। यदि विकल्प नहीं छोड़े तो क्या छोड़ा? इसलिए वस्तु के विकल्प का ही त्याग होता है। वस्तु का त्याग तो तब किया जा सकता है जब वस्तु अपनी हो जाए। तो अपनी हुई कहाँ है? वो तो पर वस्तु तो पर ही है, पर अपनी होती कहाँ है? अपन ने उसको माना होता है। यदि वो अपनी हो जाती ना, समझ लो, तो इनमें गारंटी देता हूँ कि आपसे कभी अलग नहीं होती। जो आपकी चीज़ होती है उसको कोई निकाल आपसे अलग नहीं कर सकता, और जो आपकी नहीं है वो आप में डाल नहीं सकता। जो आप में नहीं है वो बाहर की बाहर ही है, वो परी है, वो ही क्या अपनी। हम नहीं माना है तो हमको मान नहीं छोड़ना है। और ये वो एक सरल काम नहीं है, आदमी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है का मतलब क्या? छोड़ सकता है, लेकिन अपना मानना नहीं छोड़ सकता। अपना मानने की मान्यता करना वो बहुत मुश्किल काम है। इस दुनिया में मान्यता का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। उल्टी मान्यता का त्याग, इसको अपन कहते हैं सम्यक दर्शन, और वो सबसे बड़ा धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि ये अपनी मान्यता ही छोड़ने को तैयार नहीं है और सब चीज़ छोड़ सकता। मान्यता जो इसकी अनादिकाल की चली आ रही है, वो मान्यता छोड़ने को एक रंच मात्र भी, रत्ती भर भी तैयार नहीं। इसी के लिए समय सार ग्रंथ में उदाहरण दिया है धोबी का। पढ़ा आपने? धोबी का उदाहरण दिया है। कोई व्यक्ति अपने कपड़े धोबी क्या देने गया, और धोबी के यहाँ से अपनी चादर ले आया, कपड़े चादर लेके आया, और चादर ओढ़ के क्या हुआ? सो गया आराम से। अब दूसरा व्यक्ति गया धोबी के यहाँ, उसने उससे पूछी कि वो चादर कहाँ है? कौन सी? मेरी चादर यहीं होगी, इसमें देखो। उसने देखा, उसकी चादर नहीं मिली। उसने धोबी से पूछा चादर कहाँ है मेरी? बोला अरे एक व्यक्ति अभी तुम्हारे पहले चादर लेके गया है और गलती से तुम्हारी चादर उसके पास चली गई। अब क्या करना? जाके ले आओ उसके घर से, ये उसके सामने उसका घर है। गया वो उसके यहाँ, अब वो जो है वो चादर ओढ़ के सो रहा था। उसने उससे कहा ए भैया ये चादर दे। क्यों? मेरी चादर है, तो कोई ऐसे देवे? हिंदुस्तानी आदमी ऐसे नहीं देवे। वो तो बोले बताओ प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ कि ये चादर मेरी है, ये तुम्हारी है, मेरी नहीं है। तो उसने उसको चिन्ह बताया, देखो उधर मेरा नाम लिखा हुआ है, उधर नाम लिखा हुआ, 4-5 चिन्ह बताया। उसने एक एक चिन्ह देखा, बराबर चिन्हों से पक्का हो गया कि चादर उसकी ही है। अब बताओ, अब उसने कहा कि साहब मेरे पास अभी दूसरी चादर नहीं है ओढ़ने के लिए, ये एक ही चादर है, जब वो आ जाएगी मेरी चादर धुल के तब मैं इसको दे दूंगा चादर। फिर उसने ओढ़ ली और सो के लेट गया आराम से। अब चादर अभी भी उसके पास ही है, परंतु अब जब पहले स्थिति थी, क्या अब भी वही स्थिति है कि चादर का त्याग हो चुका है? अरे उसने जहाँ बताया कि चादर तुम्हारी नहीं है, जैसे इसको ज्ञान में आया कि चादर मेरी नहीं है, उसके भाव से वो चीज छूट गई, हो गया उसका त्याग। उसका ज्ञान हुआ ना, जिस पर वस्तु को अब तक अपना मान के ओढ़ के सो रहा था, जहाँ ये बोध हुआ कि पर वस्तु मेरी नहीं है, तो कह रहे उस ज्ञान में प्रत्याख्यान हो गया, ज्ञान में त्याग हो गया। क्या त्याग हो गया? ये हो गया कि ये वस्तु मेरी नहीं है। अब साथ छोड़ी तो है ही नहीं उसने, तो छोड़ी भले ही नहीं हो, लेकिन वो छोड़ देगा। उसकी चद्दर आएगी तब छोड़ देगा, और भले ही ओढ़ के भी सो रहा हो, लेकिन अब वो ये मान के नहीं सो रहा है
कि ये मेरी है, और पहले तो वो ये मान के सो रहा था कि वस्तु मेरी है। तो कह रहे ये बहुत बड़ा काम हो गया। अब उसको भी चिंता नहीं है सामने वाले को भी कि भाई ईमानदार आदमी है, चादर आ जाएगी। लेकिन यदि उसको निर्णय नहीं होता कि चादर उसकी नहीं है, तो भले ही छीन के भी ले जाता तो भी कोई ठिकाना नहीं कि आदमी की चादर अपने पास आ गई है। बाद में वो आ जाता है, मारा धड़ी होती और फिर चादर देनी पड़ती। इसलिए वो निर्णय कराना जरूरी है कि भैया ये वस्तु तुम्हारी नहीं है। वस्तु के प्रति उसका अपनत्व तुड़वाना, वो ही उसका त्याग करवाना है। क्या ये वस्तु तुम्हारी है ही नहीं, वो मान्यता में उसके बाद आ गई कि हाँ मेरी नहीं है, कहते हैं इसका त्याग हो गया। इसलिए त्याग वस्तु तो अपने ज्ञान में होता है। अपने ज्ञान में पर वस्तु को पर मानना ही सबसे बड़ा त्याग है। और अपने ज्ञान में पर वस्तु को पर न मानकर अपनी वस्तु मान भी ली, और मान के ये मान के छोड़ा कि मैंने अपने इतने रुपए दिए हैं, मैंने इतनी चीज़ छोड़ी है, मैंने इतनी छोड़ी है, तो अभी तक ग्रहण करने का भाव था, मैंने ये चीज़ ग्रहण कर रखी है और ग्रहण के नाम पे मान का पोषण करता था। अब ये छोड़ने के नाम पे मान का पोषण करें, तो कहते थी कहाँ थी नहीं, अपनी वस्तु को नहीं छोड़ा तूने, पर वस्तु को अपना मानना छोड़ा है। तू ये मानता है कि मैंने अपनी चीज़ दे दी है, कुछ तेरी चीज़ नहीं दी है। तेरी चीज़ होती तो तुझसे अलग होती नहीं। तो इसलिए ये जीव पर वस्तु को पर मानेगा तो ही पर वस्तु को छोड़ने पर जो मान होता है वो मान का त्याग होगा। नहीं तो पर वस्तु को ग्रहण करने में भी मान करता है और पर वस्तु को छोड़ने में भी मान करता है। मैंने इतने कमाए और मैंने इतने कमा के मैंने इतने दिए, वो कहते हैं न तूने कमाए न तूने दिए, दोनों ही नहीं किएगा। स्थिति तो ये है। और त्याग करने के लिए और भी बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। देखो, त्याग के लिए कोई वस्तु अपने पास में वो जरूरी नहीं है। जरूरी है अपने पास वस्तु, बस वस्तु के प्रति अपने को राग भाव छोड़ना है। त्याग तो राग द्वेष नहीं करना है। वस्तु के प्रति जो मोह राग द्वेष है, वस्तु के प्रति अपनत्व की परिणति, वस्तु के प्रति जो राग परिणति है, या वस्तु के प्रति जो द्वेष बुद्धि है, त्याग तो उसका करना है। त्याग होता है मोह राग द्वेष का, और मोह राग द्वेष का त्याग होने से कहा जाता है कि वस्तु का त्याग है। और इसलिए त्याग के लिए वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। हम चाहें तो 6 खंड की विभूति का राग छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। उसके लिए हमारे को 6 खंड होना जरूरी है। रुपये पैसा दान करने के लिए भले ही रुपया पैसा होना जरूरी हो, लेकिन रुपये पैसे का त्याग करने के लिए रुपया पैसा जेब में होना जरूरी नहीं है। जो चीज़ अपने पास नहीं है हम उसका भी त्याग कर सकते हैं, लेकिन दान के लिए ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ होना अपने पास में जरूरी है। त्याग तो आप चाहे किसके कर दो, त्याग स्वाधीन है। त्याग के लिए वस्तु होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहूँ कोई व्यक्ति है, वो कहे मैंने शादी का त्याग कर दिया, तो शादी का त्याग कर दिया। शादी कहाँ है तुम्हारे पास में? लड़की है का जिसका त्याग कर दिया कि नहीं, शादी का त्याग कर दिया ना, तो शादी होना जरूरी है उसकी, फिर शादी का त्याग करेगा। कि शादी का त्याग कर दिया मतलब शादी करने के भाव का त्याग, तो भाव गई तो त्याग हुआ उस पर भी है। वस्तु होना जरूरी थी उसके पास, नहीं थी। त्याग करने के लिए तो हम पूरी दुनिया का त्याग कर सकते हैं, दुनिया की हमारे को आवश्यकता है ही नहीं। वस्तु को त्याग करने के लिए वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। और त्याग जिस चीज का होता है वो अच्छा, मतलब उस वस्तु को अपने लिए अहितकारी मानकर उसका त्याग किया जाता है। ये मेरे लिए हितकारी नहीं है। जैसे मल मूत्र का त्याग करते हैं हम, तो उसकी तरफ देखते हैं एक बार क्या हुआ उसका, क्या नहीं हुआ, अरे गई से ये तो मेरे लिए नुकसानदायक है। और एक बार उसका त्याग होने के बाद उसके बाद में उसकी चर्चा भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो त्याग ऐसे ही होता है, जिसका हमने त्याग कर दिया, तो यदि उसके बाद में फिर उसका विकल्प आए तो अभी उसका त्याग नहीं हुआ है, क्योंकि त्यागी वस्तु के बाद में भी उसका विकल्प आया तो तेरे विकल्पों में छूटी का वो वस्तु तो वहीं की वहीं पड़ी। समझ में आया? इसलिए बहुत बड़ा धर्म है
त्याग के लिए अपने को ना कोई लेने वाला चाहिए, दान के लिए तो आदमी चाहिए, पार्टी चाहिए, बिना पार्टी के दोगे किसको। लेकिन त्याग के लिए कोई पार्टी बुलाओ, मेरे को 6 खंड की गुत्थी छोड़नी है तो बुलाओ किसी को देने के लिए, पहली बात तो है क्या तेरे पास। और दूसरी बात, तेरे चित्त से तेरे को त्याग करना है ना, तो त्याग करने के लिए हमने अपने चित्त से निकालना है। चित्त से निकालने के लिए वस्तु की जरूरत नहीं है, वस्तु को लेने वाले की जरूरत नहीं है, हमारा अकेले से हो सकता है। दान में तो 3 पार्टी चाहिए, देने वाला, लेने वाला, वस्तु। और त्याग में 1 पार्टी, बिल्कुल हम स्वाधीन है, छोड़ दे जिसको छोड़ना है। धर्म स्वाधीन होता है, धर्म पराधीन नहीं होता। ऐसे और भी अनेक प्रकार से अंतर है। देखो अपन पूजन पढ़ते हैं, कई बार पूजन पढ़ते पढ़ते लोगों कहते हैं देखो साहब यहाँ तो दान की तो बात लिखी है, मैंने कहाँ लिखी, बोले इसमें लिखा दान थे उत्तम त्याग कयो जग सारा औषध शास्त्र अभय आहारा। देखो यहाँ क्या लिखा है, उत्तम त्याग कयो जग सारा। उत्तम त्याग जगत में कहा गया है, कितने प्रकार का है वो, 4 प्रकार का है, औषध, शास्त्र, अभय और आहार। तो पूजन काल में तो दान की बात करी है, तो भूल गए, या तो बात कर रहे थे त्याग की और चालू हो गए दान की, कि बोला तो उन्होंने ऐसे चालू तो ऐसे किया, उत्तम त्याग कयो जग सारा। तो त्याग की परिभाषा बतानी चाहिए ना, इन त्याग की नहीं बता के क्या बता रहे, औषध शास्त्र अभय आहार। तो नीचे की पंक्ति पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। निश्चय राग द्वेष निर्वाणी और ज्ञाता दोनों दान संभाले। निश्चय से किसका त्याग है, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, अरे निश्चय त्याग है, राग द्वेष का त्याग करना वो निश्चय त्याग है। और व्यवहार त्याग है दान, अथवा यूं कहें निश्चय दान है त्याग और व्यवहार दान है दान। समझ में ही बात। जब अपन त्याग बोले तो समझ लेना कि वहां कौन सा त्याग है, निश्चय त्याग। और जब दान बोले तो समझ लेना वो है व्यवहार त्याग। ऐसा है। तो दोनों की बात करी। ज्ञाता दोनों दान संभाले। दोनों दान कौन से है, दोनों दान में दोनों त्याग, या दोनों दान भी कर सकते हैं अपन। त्याग माने निश्चय दान और दान माने दान व्यवहार दान। तो उन्होंने कहा दोनों ध्यान संभाले। ज्ञाता माने जो ज्ञानी है वो तो दोनों को संभालता है, वो निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग, अथवा निश्चय दान व्यवहार दान, ये त्याग और दान वो तो दोनों को पालन करता है, दोनों को संभालता है। जिसके जीवन में त्याग धर्म होगा उसके जीवन में दान आए बिना रहेगा नहीं। जिसको पर वस्तु के प्रति राग नहीं होगा, उसमें अपनत्व कम होगा, ममत्व टूटेगा, तो जो वस्तु होगी उसको दान देने का भाव आए बिना रहता है। लेकिन पहले पर वस्तु में अपनापन टूटना चाहिए, उससे राग बुद्धि टूटना चाहिए। यदि पर वस्तु में राग बुद्धि नहीं टूटी है तो इसके दान देना भी थोड़ा कठिन है। बिना राग की मंदता के, बिना लोभ कषाय की मंदता के आदमी 1 रुपया नहीं निकाल सकता और दुनिया भर में खर्च कर सकता है। घर के बाथरूम बदल सकता है, उनकी टाइल्स बदल सकता है, फर्नीचर बदल सकता है, सब बदल सकता है, अपनी गाड़ी घोड़े बहुत सारी चीज़ें बदलने के लिए। लेकिन वो देगा तो बिना राग की मंदता के नहीं देगा। तो उन्होंने दोनों की बात कही। ज्ञाता दोनों दान संभाले, दोनों संभाले कूप जल सब धर्म घर में पड़ गया। उसके आगे बात करी दोनों संभाले कूप जल सब। भाई दान की बात करी उन्होंने कि दान तो कैसा है, कुएं के पानी के समान है, द्रव घर में पड़ गया। जैसे कुएं का पानी आप निकाल लो तो अच्छा है, और पड़ा रहेगा ना जितने दिन तो सड़ जाएगा। सड़ जाएगा तो जब जितना पानी रहा, हमने सोचा पड़ा रहा काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। कुएं का एक नियम है, पानी निकालते रहो तो वो कुआं काम का है, और पानी यदि वहीं पड़ा रहो तो कुएं का पानी सड़ जाता है। ऐसे धन की भी यही स्थिति है। यदि इसका रोटेशन चलता रहे, परोपकार में काम आता रहे तो ये उपयोग का है, और अपने घर में ही पड़ा रहे तो सड़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा। सोना चांदी गाड़ के रख दिया, क्या होगा, थोड़े दिनों में कोयला बन जाएंगे और क्या होगा। कभी मिट्टी कोयला जो थी वो सोना बन गई, अभी कभी इसका सोना कोयला बन गया। ये दशा है उसकी। धन की 3 दशाएं कहिए ना, दान, भोग और नाश। नाश माने उसका संचय।
सबसे खतरनाक दशा कौन सी इसमें? नाश, संचय, ना अपने उपयोग में करें ना दूसरे के, इकट्ठा कर करके जोड़े, रोज बैलेंस शीट देखता रहे कितना हो गया कितना हो गया, बस न खुद भोगे न दूसरे को भोगने दे। क्या वो कहते हैं सबसे घटिया व्यक्ति है वो, सबसे हीन स्थिति वाला है। उससे थोड़ा अच्छा कौन है कि भोगने वाला। कोई बात नहीं, कम से कम भोग में तो काम आ रहा है इसके। और सर्वोत्कृष्ट पुरुष तो ये है कि जो दूसरे के उपकार के लिए उस धन का उपयोग करता है। अपन सोच लो अपन काय में है और कितने परसेंट अपना इधर है और कितने परसेंट इधर, कितने परसेंट अपने संचय करने में मजा आता है और कितने परसेंट देने में मजा आता है। खूब जलसा धर्म घर में पड़ना, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया। इसने दिया तो कहते हैं देने से कोई उसके धन की कमी नहीं होगी, दिया तो उसने पुण्य अर्जित किया ही ना उसके साथ में, और धन तो पुण्य के उदय से आया, तो पुण्य के उदय से आया तो देने में तो पुण्य बंधा ही है ना, तो पुण्य के उदय से और आएगा। यदि पुण्य बंधा है उसका पुनः उदय आएगा तो फिर आएगी लक्ष्मी। माने लक्ष्मी देने से घटती नहीं है, बल्कि लक्ष्मी देने से पुण्य बंध होता है, और पुण्य बंध के उदय से और लक्ष्मी आती जाती है। कभी देने वालों, कभी कोई दान देने से कभी कोई दिवालिया नहीं हुआ, जुआ सट्टा खेलने से जरूर कोई दिवालिया हो सकता है, अनाप शनाप खर्च करने से दिवालिया हो सकता है, दान देने से कोई धन खर्च खत्म नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया, खाया खोया चला गया। ये मनुष्य पर्याय में क्या है? 2 दिन के लिए अपने को पुण्य का सहयोग मिला है। क्या काम भोग तो कुत्ता कुत्ती भी कर लेते हैं, और इसने भी अपने काम भोग के लिए धन का उपयोग किया, तो एक कुत्ते कुत्ती से मान हुआ। मनुष्य पर्याय प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ? अरे पद्मनंदी पंचविंशिका में तो इतना तक लिखा है कि कुत्ता वो कौवा भी होता है तो उसको भी थोड़ी सी खुरचन भी यदि खाने को मिलती है तो वो अपने सब साथियों को काव काव करके पहले बुलाता है। जब सारे साथी आ जाते हैं तो उनके साथ में मिल बांट के खाता है। तो क्या तू उस कौवे से भी गया बीता है कि जो तेरे उदय से, पुण्य के उदय से कोई लक्ष्मी आई है तो तू अकेले ही खाना चाहता है? अरे तेरे साधर्मियों के साथ मिल बांट कर उस लक्ष्मी का उपभोग कर, और नहीं तो लक्ष्मी तो जाने ही वाली है। यदि तेरे द्रव्य के उपयोग दूसरे के द्वारा हो जाए तो उसका सार्थकता है, तो खत्म होनी है। इसलिए उन्होंने कहा खाए खोया बह गया। धन्य साधु शास्त्र अभय दिवैया। धन्य है वे साधु जो क्या देते हैं? शास्त्र और अभय। मुनिराज 2 चीजों का दान करते हैं। काय का? शास्त्र का और अभय का। मुनिराज आहार दान नहीं देते, औषध दान नहीं देते। आहार और औषध दान कौन देते हैं? श्रावक लोग, वो 2 दान देने वाले। और मुनिराज 2 दान देने वाले। कौन से? शास्त्र दान, ज्ञान दान और अभय दान। अभय दान क्या है? अपने लिए तो आज के लिए 4 दान भी कहाँ रहे दान, अपने तो एक ही दान हो गया बस, रुपया दान, पैसा दान। जबकि वस्तुतः ये जो 4 प्रकार के जो अपने यहाँ दानों की परंपरा है बहुत उत्कृष्ट है, क्योंकि इसमें अधिक धन की आवश्यकता ही नहीं है। आहार दान के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? कुछ नहीं। अपन ने जो अपने लिए आहार बनाया है उसमें से मुनिराज को आहार कराना, और इसमें सर्वोत्कृष्ट त्याग की भावना भी दिखती है। कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ देना पसंद नहीं करता। अपनी चीज़ वो दे रहा है मतलब इसका मतलब है कि उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। वास्तव में जैसे अकृत पुण्य की कहानी आती ना, उसने अपने लिए खीर बनाई थी, लेकिन वो जो खीर थी वो खीर देने के लिए वो तैयार हो गया। तो कहते हैं इससे बड़ा कोई इससे बड़ा वास्तव में कोई दान नहीं है। तुमने अपनी चीज़ दी हो तो वो दान है। तुमने तो डबल बनाया और तुमने कहा तुम भी खाओ आराम से, हम भी खाए आराम से। तो कहते हैं वास्तविक अभी त्याग नहीं हुआ है। तुम्हारी अंतरंग में आसक्ति का घटी है खाने की पीने की। यदि इतना ही तुम नहीं कर सकते, एक रोटी तुम नहीं निकाल सकते, तो अभी तुम्हारी देर है, अभी दिल्ली दूर है। उसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि के लिए अपनी बनाई हुई वस्तु में से विभाग करना, अपने लिए जो अपन ने बनाया ना उसमें से विभाग करना। तो उससे क्या है? उससे अपना भी काम चल जाएगा, उनका भी काम चल जाएगा। कोई बिल्कुल गरीब व्यक्ति है एकदम, कोई बात नहीं, तो 2 रोटी खाता है ना, उसमें से 1/4 दे सकता है, नहीं दे सकता।
एक चौथाई मैं दूंगा, एक चौथाई मेरी पत्नी देगी, एक चौथाई वो देगा, एक चौथाई, 4 जने मिलके एक चौथाई देंगे, एक रोटी से पेट। एक रोटी का मतलब 2 रोटी से उसका नहीं, 8 के अंदर 2-2 कर लेगा। इनके अन्य मतावलंबियों में कहानी आती है कि एक बार युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा। सुनिए आपने कहानी? नहीं सुनी? तो उसने कृष्ण जी से कहा, उस यज्ञ के अंदर, मतलब इनकी कहानी इनकी है, उस यज्ञ में उसने बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसने कृष्ण जी से कहा, महाराज कभी ऐसा पहले किसी ने यज्ञ कराया? तो इनके इसमें कहते हैं कि भगवान जो है वो सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन वो भक्तों का अभिमान सहन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर को थोड़ा सा शिक्षा देने की जरूरत है। और उधर क्या हुआ, एकदम उत्तर में सामने से एक कुत्ता आया और वो कुत्ता देखे तो वो कुत्ता आधा सोने का और आधा ऐसे ही, मैंने उसके कुछ हिस्से तो सोने के हो रहे थे और कुछ हिस्से ऐसे ही थे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ हिस्से तो अच्छे लगे और कुछ एकदम गंदे लगे। और वो वहाँ जहाँ तहाँ देखे तो इधर उधर लौट रहा। तो बोले लौट क्यों रहा है कुत्ता यहाँ पे आके? यहाँ पे इस अच्छी खासी भूमि में आके लौट रहा है। देखे तो वो भी कहाँ लौट रहा है, वो झूठन के अंदर खाए, झूठन और लौटे। तो उन्होंने बुलाया उस कुत्ते, भैया क्या कि महाराज ये कुत्ता ऐसे लौट क्यों रहा है, इससे पूछो। कुत्ते से क्यों लौट रहे हो? बोले साहब ये मेरा आधा शरीर है ना, आधा शरीर सोने का है, मैं चाहता हूँ पूरा हो जाए सोने का, इसलिए मैं लौट रहा हूँ। तो इससे कोई सोने का हो जाएगा क्या? ऐसे तो होता है। कैसे हुआ ये जो आधा सोने का हुआ है, कैसे हुआ, कैसे होता है ऐसे? तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि पहले एक यहाँ पे 12 साल का अकाल पड़ा था और उस अकाल के अंदर खाने की त्राही बच गई थी। तो एक ब्राह्मण परिवार था और वो परिवार 7 दिनों से भूखा था। और इतने में क्या हुआ, ब्राह्मण इधर उधर दूर देश गया और कहीं से मांग के रोटी लेके आया। और रोटी लेके आया और जैसे ही वो अपने घर में आया रोटी खाने के लिए बैठा था, इतने में एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने देखा कौन है, तो देखा तो एक भिखारी था। बोले मेरे को एक रोटी दे दो। तो उन्होंने कहा भैया हम भी 7 दिन से भूखे हैं। तो उसने कहा कि मैं तो 15 दिन से भूखा हूँ। तो सबसे पहले ब्राह्मण ने अपना जो हिस्सा था वो अपना हिस्सा उसको दे दिया, भैया ये अपन तो 7 दिन से भूखे हैं, ये 14 दिन से भूखा है। जब ब्राह्मण ने दिया, उसकी पत्नी ने कहा इनने दे दिया, उसने अपना हिस्सा दे दिया। ऐसे उसके पुत्र ने दे दिया, पुत्री ने दे दिया, पुत्री ने, उसकी पत्नी जो थी पुत्र की, उन्होंने सबने दे दिया, पति ने दे दिया, अपना भी दे दिया उसने। और वो चारों ने अपना हिस्सा दिया, उसने वहीं खाया और वहीं खा के थोड़ी बहुत झूठन उसके वहाँ गिर गई और वो झूठन मैंने खाई, वहीं लेटा, तो इससे मेरा थोड़ा बहुत शरीर जो था वो सोने का हो गया। तो मैं इसीलिए आया हूँ आपके यहाँ। कभी इतना बड़ा यज्ञ सुना मैंने कि इतने बड़े महाराज इतने लोगों को खिला रहे हैं, तो मैं लेट रहा हूँ इतनी देर से सब जगह। ये मेरा बच्चा कुचा शरीर भी सोने का हो रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा क्यों, इससे बड़े पहले कोई यज्ञ हुए कि नहीं हुए? सवाल ये तो ही नहीं इस बात का कि तुमने क्या दिया है, कितना दिया है। सवाल तो ये है कि तुमने कितने प्रतिशत दिया है, क्या दिया है। वो उसका जो है वो आधी रोटी नहीं थी, वो उसका सर्वस्व था। उस ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व दिया है और उसके पूरे परिवार ने अपना सब कुछ दे दिया। तुमने क्या दिया? तुमने राजा महाराजा लोग उस प्रजा पर टैक्स लगाया, टैक्स करके पैसा कलेक्ट कर लिया और उसी पैसे में से जनता को खिला रहे हो और कह रहे हो कि हमने जो है बहुत बड़ा दान कर दिया। वो कह रहे हैं इसका नाम दान है, ये यज्ञ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये नहीं है। वो बोला अब तुमने क्या किया क्या है। और इसी वजह से अपने जैन धर्म में अपने कितना दिया इसको इतनी महत्ता नहीं है, कितना हिस्सा दिया है इसको बहुत महत्ता है। अपने बुंदेलखंड में आपने देखा हो तो एक बहुत बड़ा मंदिर बना है ऊपर, मड़िया जी की नसिया के नाम से प्रसिद्ध है। अब वो जो ऊपर मंदिर बना है, अब नीचे भले ही उसके नीचे लाखों करोड़ों के मंदिर बन गए हो, लेकिन फिर भी जो बात उसमें है वो बात नीचे में नहीं। क्यों है वो मालूम है? क्योंकि उसका नाम ही है उसका मड़िया जी का। मड़िया जी क्यों कहा? पीसनहारी मड़िया माता है। एक आटा पीसने वाली माँ ने वो मंदिर बनाया था। बहुत बड़ी प्रेरणा है।
जब एक गेहूँ पीसने वाली माँ यदि मंदिर बनवा सकती है, और वो भी वहाँ जहाँ की रेत बालू रेत ले जाना, ईंट पत्थर ले जाना आज भी मुश्किल है, उस जमाने में उसने उसमें से पैसा निकाल के मंदिर बना दिया। अब जितने भी बड़े बड़े सेठियों हैं उनके लिए वो एक वास्तव में उनके एक जिसको के मुंह पे उनके एक वो है कि भाई तुम होने पर भी तुमने किया क्या है। और इसलिए ये कुछ नहीं है कि कौन क्या नहीं कर सकता, ये तो अपने अंतरंग की भावना की बात होती है कि हमारी अंतरंग भावना कितनी बलवान है। सवाल धन का नहीं होता इसमें। एक कहावत है कि न्याय नीति का 1 पैसा भी लगा हो तो वह 1000 पैसे के बराबर है, और अन्याय नीति का 1000 रुपये भी लगा हो तो कहाँ लगता है उसका पता ही नहीं चलता। तो वो न्याय नीति से उस माँ ने पैसा कमाया और उसमें से बचा बुचू के और उसने वो मंदिर खड़ा कर दिया। क्या और यहाँ कोई बात ही नहीं है वैसी। अपने समाज में ऐसा नहीं कि अपने यहाँ दान नहीं होता, दान तो खूब होता है अपने यहाँ, लेकिन उसका जितना सदुपयोग होना चाहिए उतना सदुपयोग नहीं होता। कहाँ उसका उपयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आप कितना, मैंने 10 लाख दिए साहब, उसने 1 ही लाख दिए, तो क्या 1 लाख 10 लाख से क्या मतलब, कितना परसेंटेज दिया हो देखो। तो इसलिए ये दान तो ये 4 है। अपनी तो बात चल रही थी आहार दान में खूब धन की आवश्यकता नहीं, कोई भी दे सकता है, क्योंकि वो तो उसने अपने लिए रोटी बनाई है ना, और वही उसी में से उसको मुनिराज को देना, उसी अपने बनाए हुए भोजन में से हिस्सा करके। और पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, एक एक व्यक्ति अपनी आधी आधी रोटी भी देगा तो किसी को भोजन कम भी नहीं पड़ेगा और मुनिराज की आहारचर्या भी निर्विघ्न रूप से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ऐसे औषध दान, पीड़ित हैं उनके लिए औषध दान, औषधि दी, इसमें भी बहुत धन की आवश्यकता नहीं। तीसरा क्या है, ज्ञान दान। ज्ञान दान तो तभी होगा जब वो दुकानदारी बंद करके अपने आप को ज्ञान में लगाएगा। खुद ही ज्ञान नहीं देगा, खुद को ज्ञान का दान नहीं देगा तो दूसरे को क्या ज्ञान का दान देगा। स्वयं शास्त्र अभ्यास करे, स्वयं पढ़े पढ़ाए तो वो ज्ञान दान देने का अधिकारी है, अन्यथा वो अधिकारी कैसे। ज्ञान दान देने के असली अधिकारी मुनिराज। तो मुनिराज ज्ञान दान देते हैं, कितने पैसे का दान देते हैं, उसमें 1 पैसा नहीं है और वो सबसे बड़ा दान देते हैं। और चौथा अभय दान। अभय दान भी मुनिराज देते हैं। कैसे देते हैं अभय दान? अभय दान माने प्राणी मात्र की हिंसा न हो, इसका नाम है अभय दान। सबको अभय, अभय माने किसी को हमारे द्वारा भय नहीं हो, कोई हमसे भयभीत नहीं हो, डरे नहीं, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? हमारा एक एक प्रवृत्ति ऐसी होगी कि उसके द्वारा किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचे। सबको अभय दान। अब अभय दान के लिए कितने पैसे चाहिए बताओ? अभी अपने यहाँ बोली लगाए अभय दान की, अभय दान अभय दान। अरे भैया अभय दान तो तब होगा जब धन कमाने का काम बंद होगा, क्योंकि धन कमाने में, व्यापार व्यवसाय में, उद्योग में तो हिंसा होती है, तो हिंसा में अभय दान कैसे दिया जाएगा? अभय दान किसका नाम है? उसको, उसकी हिंसा नहीं करने का नाम अभय दान है। किसकी? माने किसी जीव की। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों का अभय दान देना, त्रियंचों को नहीं देना। या तो एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक के जीव किसी प्रकार से मेरे द्वारा उनकी पीड़ा न हो, वो विराधना नहीं हो मेरे द्वारा, इसका नाम अभय दान है। और ये धन का त्याग करने वाले की संभव है, धन कमाने वालों के संभव नहीं है। तो ये कोई छोटा मोटा दान नहीं। देखो किसी आदमी से आप कहो कि तेरे को हम 1 लाख सोने की दिनारे देंगे, 1 लाख सोने छोड़ो, तेरे को हम 1 करोड़ रुपए देंगे क्या, लेकिन एक चीज़ चाहिए तेरी, जीते जी तेरी एक आँख चाहिए, देने को तैयार हो जाएगा? नहीं होएगा। 10 करोड़ में भी नहीं होएगा। और एक आँख नहीं, चलो दोनों आँख चाहिए 50 करोड़ में, कोई नहीं देगा। आप उसको 3 लोग की संपत्ति दो और कहो कि हम तेरे को प्राण चाहिए, हमको तेरे, देने को तैयार होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक जीव का जीवन की मूल्य क्या है? एक व्यक्ति के जीवन का क्या मूल्य है? कि कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। 3 लोग की संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान एक जीव का जीवन है। तो जिसने एक जीव का अभय दान दिया
मानो उसने उसको 3 लोक की संपत्ति दान में दे दी। ये कोई सामान्य चीज तो ही नहीं है। हम समझते इसमें क्या है, इसमें क्या है? अरे तुमने उसको जिंदगी नहीं दी है, तुमने उसको सब कुछ दिया है, क्योंकि सब कुछ लेकर भी वो जिंदगी देना पसंद नहीं करता है। उसको सबसे ज्यादा अपने प्राण प्रिय है। तुमने जिसको प्राणों का दान दिया है, अभय दान दिए, उसकी हिंसा नहीं की है, इससे बड़ा दान आचार्य कहते हैं और कोई होता ही नहीं। अपन बनिया लोग, अपना धर्म भी क्या है, एक तो ये सब बनियों के पास में चला गया। अपने पहले तो क्षत्रिय लोग थे इसके पालने वाले, अब सब बनिया लोग। बनिया लोगों को तो हर चीज़ में पैसा दिखता है, उन्होंने तो हर चीज़ बेच मारी है। सोधर बिंद्र से लगाकर अच्युत इंद्र तक पहुँच चुके हैं, कोई चीज़ नहीं बची उन्होंने। भगवान के माता पिता रह गए थे तो उन्होंने कहा ये भी निकाल दो, क्योंकि बनिया लोगों की बुद्धि धन से ज़्यादा कायम जाएगी। एक तो ये वीर शूरवीर तो है नहीं है, इनके तो हर काम में दुकानदारी दुकानदारी दुकानदारी, तो इनको हर चीज में पैसा दिखता है क्या। इसलिए इनकी दृष्टि में तो रुपए का दान ही दान है। इनको बाकी 4 चीजों का दान समझ में ही नहीं आता कि बाकी 4 चीजों का भी कोई दान हो सकता है। आहार दान उसमें क्या, आहार करा दी। पोषण दान उसमें क्या, दवाई दी थी और क्या क्या। अभय दान उसमें क्या, ज्ञान दान उसमें क्या है, अरे उसमें क्या नहीं है, उसमें सब कुछ है। तो दान तो 4 ही कहे हैं, रुपए पैसे का दान तो तुमने लगाया है, बाकी मूल वस्तु तो ये है। ये 4 चीजें होगी तो सब कुछ हो जाएगा, और ये 4 गायब है तो कुछ नहीं है। तुम मंदिर बना के रख दो कितने ही, और कितने उसमें सोने चांदी की थालियाँ, सोने चांदी के बर्तन उपकरण सब ला के रख दो। ये तुम्हारी पीढ़ी में ही संस्कार नहीं रहेंगे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी उन्हीं सोने चांदी को बेच के खाएगी और कुछ नहीं करेगी। और यदि उनमें संस्कार रहे धर्म के, तो वो तुमने जितने बसाए उससे 10 गुना मंदिर में लाके बसा देंगे। तुमने क्या किया जीवन में? क्या आजकल के लोगों की तनख्वाह देखो, जितना पिताजी साथ जिंदगी भर जितना उसने जोड़ा होता है उतना तो कहता है मेरा 1 साल का पैकेज है, बोनस में आया था उतना पिताजी तुम अपना अपने पास ही रखो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा। तुम धन की क्या बात कर रहे हो जो तुम धन से इस चीज को तोड़ रहे हो? अरे भाई साहब, ये तो विदेशी लोग भी कहते हैं कि धन का दान सबसे आलसियों का दान है। वास्तव में दान होता है अपने जीवन का दान, अपने जीवन को उसमें लगाना, मोक्ष मार्ग में अपने जीवन को लगाना और स्वयं ज्ञानाराधना करना, अन्य को आराधना कराना, अभय दान अन्य जीवों को देना, किसी जीव की मेरे द्वारा हिंसा नहीं हो, और मुझे आज को यथाशक्ति आहार और औषध दान देना। और इसमें कोई बहुत पैसे वाले की जरूरत ही नहीं, आराम से हो सकता है निर्विघ्न रूप से। लेकिन हमको तो कुछ, हमको देना कहाँ है, हमको तो वास्तव में दे के कुछ खरीदना है। क्या खरीदना है? हमको दे के यश खरीदना है। अपना नाम नहीं हो में तो हमें कोई नहीं देते। बात चलती है अपनी गुप्त दान की, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन है कहाँ ऐसा कोई देने वाला? हम लोग गुप्त दान खोलते हैं तिजोरी, उसमें कुछ नहीं निकलता है। और यदि एक दिन थाली लेके यदि खुद बैठ जाओ तो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति कम से कम शर्मा शर्मी में कुछ दे के जाता है गुप्त दान। क्योंकि चलो इस व्यक्ति को क्या है, इस व्यक्ति के अंतरंग में इतना उसका दे के उसके बदले में उसको कुछ चाहिए, वो तो धन के बदले में भी यश की इच्छा करता है। वस्तुतः दान तो वही सच्चा दान है जिसके बदले में यश की कामना नहीं की गई हो। और फिर तुम क्या चाहते हो कि साहब मेरा नाम होना चाहिए। बिना नाम के तो आदमी एक पैसा नहीं दे। मैंने कहा तुम्हारा नाम कहाँ लेने वाला है? नहीं नहीं इस नाम चाहिए। अच्छा मैंने कहा कहाँ लिखा है बताओ नाम तुम्हारा। समझ लो हमने कुछ काम किया, कहाँ लिखा है तुम्हारा नाम? ये ऊपर लिखा है, तो जगह ना पड़ेगी, खाली यहाँ पर लिखा। और ऊपर इतने ऊपर कौन पड़ेगा इतने ऊपर? तो मैंने कहाँ लिखा? अच्छा खम्भे पे, वहाँ भी कौन पड़ेगा? और नीचे आ जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं पड़ेगा। यहाँ अब तो एक ही जगह बच्ची जमीन पे, हाँ यहाँ लिख दो, नाम तो दिखेगा। मैंने कहा हाँ यही जगह तेरे लायक। हर आदमी जाएगा और तेरे पाँव के ऊपर ठोक ठोके तेरे नाम पे पाँव रख के जाएगा। मैं जब भी यात्रा करने जाता हूँ शिखर जी की, इधर उधर शिखर जी की, सोनागिर जी की, तो सीढ़ियों पे नाम लिखे हैं। इनके इनकी जो दशा थी, इनकी जो वस्तु स्थिति थी वो इन्होंने दिखा दी कि इनका नाम तो यहीं रखाने के काबिल।
उसको दिखाना चाहिए, अपना नाम देखने का होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि नाम तो उसका लिखा है ना, तो संस्था ने जिसने लिखा उसने नाम लिखा। लेकिन अब तो ये स्थिति है कि लेने वाले देने वाले, मतलब पहले तो लेने वाले देने वाले का नाम लिखते थे, लेकिन अब तो देने वाला किस किस ने लिया है उसके नाम याद रखता है। मैं एक के घर गया अभी एक बार, तो वो चौथी मंजिल ऊपर ले जाने लग गया। मैंने कहा भैया नीचे ही अच्छे ठीक है, अपन यहाँ काय के लिए ऊपर नीचे बिना लिफ्ट के तू मेरे को एक्सरसाइज करा रहा है, मैं यूँ दुबला पतला आदमी। नहीं नहीं नहीं, आपको एक बहुत दर्शनीय चीज़ दिखानी है। क्या मतलब कुछ होगा ऊपर, कोई यंत्र जी होगा, कोई जिनवाणी होएगी, कुछ होगा ऊपर। देखा गया तो सचमुच एक पूरी इसकी संगमरमर की पूरी फर्शियाँ थी, संगमरमर की अच्छी सुंदर फर्शियाँ, जैसे कोई नई हो, और उसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, ये अखिल भारतीय महासभा, और ये सब नाम। मैंने कहा यार तुमने सब सभाओं के सबके नाम एक साथ लिख रखे हैं, अच्छा काम। अरे नहीं 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 साहब, ये नाम ऐसे ही नहीं लिखे मैंने जिस जिस जगह जितने जितने रुपए दिए हैं उन सबके नाम यहाँ लिख रखे हैं। इसके साथ में ये भी लिख रखा है यहाँ 11, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको 21,000, इसका मतलब मैंने इस दिन डेट लिखी है, संस्था का नाम लिखा है, रुपये लिखे, तीनों चीज़ें लिख रखी। मैंने किन किन को क्या क्या दिया है अब तक ज़िंदगी में, उसका पूरा हिसाब किताब है इसका। मैंने कहा हद हो गई, लेने वालों ने तो आज तक देने वालों का नाम लिखा, लेकिन इस भैया ने तो संस्थाओं के नाम लिख के रख रखे कि मैंने कहाँ दिया, और इसने उसको प्रदर्शनी बना रखा और हर आदमी को दिखा रहा है। मैंने कहा एक बात बताओ कि तुमने सब हिसाब किताब रखते हो देने का, कहाँ किस किस को कितना दिया है, तो तुम वो वाला भी तो हिसाब किताब बताओ। कौन सा वाला? कि आपने रोज़ कितनी सब्जी खरीदी, रोज़ कितना आटा खरीदा, कितना बेसन खरीदा, उसका भी हिसाब बताओ। अरे साहब, उसका कोई हिसाब रखा जाता है क्या? वो तो अपन कितनी तो आटा लाते हैं, कितना गेहूँ में कितनी दाल, उसका कोई हिसाब नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है उसका हिसाब? मालूम तुमको? क्योंकि तुम्हारा पाप बेहिसाब है, वो पुण्य हिसाब का है। तो जो हिसाब का है वो चीज़ तुमने रख रखी है, और जो बेहिसाब है उसका कहाँ है तुम्हारे पास ठिकाना? जो गिनती की चीज़ है वो सबको दिखा रहे हो, जो अपने पाप है जितना तुमने भोग में लगाया है वो कहाँ है? अपने घर के अंदर अपन हिसाब किताब लगाना। आप अपने घर में जाना एक बार और जाके एक बार हिसाब किताब लगाना कि अपने घर में कितना तो भोग सामग्री है और कितनी धर्म सामग्री है। लगाना कभी सब। आप अपने पूरे घर की एक एक एसेट का पूरा टोटल करना, उसमें निकालना कि मैंने कितना धर्म के लिए कर रखा और कितना मैंने भोग के लिए कर रखा, तो आपको अपनी स्थिति समझ में आ जाएगी। मैं तो लोगों के घरों में गया हूँ तो मैंने देखा है कि उनके घरों में चप्पल जूतों की अलमारी मिल जाएगी, लेकिन जिनवाणी कहो कि जिनवाणी कहाँ है, ये पढ़ने के लिए चाहिए। अरे साहब पंडित जी, घर में जिनवाणी रखो तो उसका अभिनय होता है। मैंने कहा हाँ, चप्पल जूतों की तो विनय होती है, जिनवाणी। हमारे वहाँ गांधीनगर मंदिर है, तो उस मंदिर के अंदर लोगों चुपचाप किताबें रख जाते हैं, चुपचाप। तो किताबें भरा गई, मतलब ढेरा हो गई। अब मैंने कहा कहाँ रखेंगे, अलमारियाँ सब भरा गई, अब कहाँ जगह ही नहीं। तो एक बार मैंने कहा कि आदमी को देखो कौन यहाँ पे ले जाके यहाँ ला के रखता कौन है, उसको पकड़ो कौन ला के रख रहा है। सबको बोल दिया। और मेरे सामने एक आदमी रखी और जा रहा, मैंने भैया इधर इधर तो कहाँ जा कर रहा है, तो इधर आ। मैंने कहा ये बता तू यहाँ किताब रख जा रहा, हम कहाँ रखेंगे इसको, जगह तो है नहीं रखने, यहाँ सारी अलमारियाँ भरी हुई। तेरे घर में कैसे रखी हुई थी? ऐसे तो रखी नहीं हुई होगी, कहीं ढंग की जगह पे रखी होगी ना। बोला अलमारियाँ में रखी थी। तो मैंने कहा अलमारी भी लिया तू? नहीं, अलमारी तो काम आ रही है साहब। उसका जवाब था ये, मेरे पैरे तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा यार ये आदमी, इसको बोलते भी तो कुछ शर्म आनी चाहिए कम से कम। इसके पिताजी ने जिनवाणी के लिए अलमारी खरीदी और पिताजी का 13वां हुआ नहीं, और इसने अलमारी के लिए जिनवाणी मां निकाला। तो क्या है, अब वहाँ पे कुछ नहीं है, उस अलमारी में कुछ नहीं है, उसकी पत्नी के कपड़े लगते हैं और कुछ नहीं। क्या करो? इसलिए मैंने कहा कोई भ्रम ही है कि ये बहुत बड़े दानी वीर हो गए और शूरवीर।
इनके हिसाब किताब लगाओ तो कोई परसेंटेज कुछ नहीं है इनका। अरे 1/10 किसको कहते हैं? 1/, सबसे जघन्य कहा है, और 1/4 सबसे उत्कृष्ट कहा है। 1/10 यदि ये करें तो अपने समाज की क्या स्थिति न हो। इनके तो 1/100 हिस्सा भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अभी तो ये भी कहा, खुशी से भी कहा देने वाले हैं। वो कहावत है, बिन मांगे सो दूध बराबर और मांगे सो पानी बराबर, और जामे हो खींचा तानी सो खून बराबर। अभी तो ये 1% भी जो दे रहा है वो भी खींचा तानी करके आ रहा है। बिना मांगे देने वाले तो कितने हैं, बिरले हैं कोई। असली चीज तो वो है, बिन मांगे सो दूध बराबर है। अपन तो उससे के अरे इसके लिखो 1000 लिखो इसके, अरे नहीं साहब नहीं, लिखो इसके। तो दान की भी स्थिति सच्ची कहाँ है? त्याग की तो बहुत दूर की बात है। और अब हम हमारे देखो, हमारी नज़र में हम क्या मानते हैं? दानी आदमी बड़ा होता है, ये मानते हैं ना अपन कि दानी बड़ा है और त्यागी छोटा है। जबकि दानी छोटा है, त्यागी बड़ा है। नहीं साहब, देने वाला ऐसा है, लेने वाला तुम चलाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तुम ऊपर मुनिराज को आहार दान देते हो, मुनिराज छोटे हो गए। जगह से छोटे बड़े का क्या संबंध है? कोई चीज़ अपने मक्खी अपने ऊपर बैठ जाए माथे पे तो अपने से बड़ी होगी क्या? क्या संबंध है? लेकिन ये पैसे के लोभिया लोगों ने दान की हालत बिगाड़ रखी है। मेरे को पैसे का लोभ है तो मेरे को लोभ है, तो जो देने वाला है उसके गीत नहीं गाऊंगा तो देगा कैसे? तो उसको भगवान बना के कहूँ मैं, तब वो कहीं कुछ निकाल के देवे। तो उसको लेने वाले को धन का लोभ है और देने वाले को यश का लोभ है। ये दोनों लोभिया, लेकिन फिर भी इतना है कम से कम कि उसने यश के बहाने ही सही कम से कम दिया तो सही। ऐसे भी लोग हैं जिनको खूब कहो कि तुम्हारा नाम लेंगे तो भी नहीं देवे, पर ऐसे तीव्र कशाई भी है। कम से कम खुद का भला नहीं हुआ हो, लेकिन उसके द्रव्य से हो सकता है दूसरे का भला हो जाए। जब दान में एक शर्त और है कि आपने जो चीज़ दी है वो किसी काम के लिए दी है, तो वो काम हुआ कि नहीं हुआ उसको देखने की जिम्मेदारी अपनी है। मैंने पहले भी कहा था ना, दानियों मैंने ये पैसे का दान आलसियों का दान है। मतलब अपने दे दिया और अपने कोई मतलब नहीं, जो कुछ हो सो। तो वो कहते हैं ये सही नहीं है। हमने जिस चीज़ के लिए दिया हो तो ये हमारी जवाबदारी है कि वो काम पूरा होए, कि हमने किसी कार्य के लक्ष्य से दिया है, हमने कोई त्याग नहीं किया है। उसका दान दिया है तो दान हमने किसी काम के लिए दिया ना, कि भाई ये काम होए तो उसके लिए तो वो दान है। और वो काम नहीं होए तो हमारा वो दिया गया दान और किसी काम में आया तो हमारा पैसा बेकार गया। दान दी हुई चीज़ को तो हम पूरी तरह से देखेंगे 100 बार कि हाँ ये वस्तु का उपयोग बराबर होना चाहिए, हमारा रुपया सवा रुपये में चलना चाहिए। हाँ, त्याग करना है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, उसको हमने ग्रहण ही नहीं किया तो हमको उसकी बात ही नहीं, उसको ध्यान देने की बात ही नहीं है। और चारों प्रकार के दान, तो चारों प्रकार के दान किसका नाम है? चारों प्रकार का दान। ऐसा हमने एक व्यायामशाला खोल रखी है तो उसमें बच्चे लोग अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको अभय दान हो जाता है। और एक अस्पताल खोल रखा है तो अस्पताल में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें औषधि दान हो जाता है। और ज्ञान दान कुछ नहीं, कलेक्ट्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उसमें ज्ञान दान हो गया। और आहार दान, आहार दान हम खिला भी देते हैं उनको, आहार दान हो गया। ये आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान नहीं है। आहार दान और औषध दान मुनिराज को होता है और ज्ञान दान और अभय दान मुनिराज करते हैं। मुख्यतः मुनिराज की, अपन भी करते हैं यथाशक्ति, लेकिन मुख्यतः उसमें किसकी है? मुनिराज। इसलिए तो उन्होंने कहा बिन दान श्रावक साधु दोनों रहे नाही बोध को। ये दोनों में से ये मुनिराज और श्रावक ये दोनों अपना अपने कर्तव्य को भूल जाए। यदि श्रावक आहार और औषध दान न दे तो चतुसंग की व्यवस्था नहीं बनेगी। और मुनिराज यदि ज्ञान दान और अभय दान नहीं दे रहे तो हमको ज्ञान मिलेगा कहाँ से? इसलिए वो बराबर सुचालित व्यवस्था है। इसलिए उन्होंने कहा बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। दोनों ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, कल्याण नहीं हो सकता। वो दोनों अपना अपना काम करेंगे तो व्यवस्था चलेगी, दोनों ने अपना काम छोड़ा व्यवस्था बंद हो जाएगी।
ये सुंदर व्यवस्था है, ये अपने जैन समाज की व्यवस्था है, इतनी सुंदर सुचालित, अपना अपना काम करना। तो ये है, ये दान की और त्याग का ये स्वरूप है। ना हम दान का स्वरूप समझते हैं और ना हम त्याग का स्वरूप समझते हैं। दान के नाम पे भी हम यश के लोगों के गीत गाते हैं और त्यागियों की तो हमारे को खबर ही नहीं मिलती है। शास्त्र में इतना तक कहा है कि ये जो धन है, ये धन ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं ग्रहण करने वाला सर्वश्रेष्ठ। सबसे उत्तम तो यही है, अपन ने पहले ही उसको ग्रहण ही नहीं किया। जिस तो ग्रहण ही नहीं किया मतलब उसके त्याग, मैंने उसको अपन ने लिया ही नहीं, तो जाको लिया ही नहीं उसका क्या दान करें। सर्वोत्कृष्ट दशा तो वो है। लेकिन फिर भी यदि कदाचित किसी के इतना राग का त्याग नहीं हुआ, वो संपूर्णपणे धन का त्याग करने में समर्थ नहीं है, तो फिर उसके लिए कहा कि कम से कम वो अपने धन का कुछ हिस्सा दान के लिए निकाले, क्योंकि इसके बिना वो अपने गृहस्थी में लगे हुए पाप मल को धोने में समर्थ नहीं, तो निकाले वो कुछ। तो वो दूसरी स्थिति है, मैंने सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थिति है कि उसको ग्रहण ही नहीं करना। लेकिन ग्रहण किए बिना मानता नहीं है तो ठीक है, ग्रहण करे तो उसमें से कुछ हिस्सा बराबर दान के लिए नित्य प्रति समय निकालता है। तो ये है, अपन सब लोग इसको समझ के और त्याग की ओर प्रेरित हो, और यदि ये त्याग अपने से न बन सके तो कम से कम दान धर्म की प्रवृत्ति अवश्य हो। और दान धर्म में भी ये 4 दान की प्रवृत्ति अवश्य हो। रुपये पैसे का दान तो देखो, वर्णी जी ने एक बात लिखी है, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की मेरे को एक बात याद आती है। उन्होंने कहा कि अब वो जमाना नहीं रहा कि जब हमारे मंदिरों को खूब महंगे महंगे सोने चांदी के उपकरणों की आवश्यकता हो। क्यों? क्योंकि इन उपकरणों में जितना हम धन लगाते हैं उससे ज़्यादा उसकी सुरक्षा में अपने को खर्च करना पड़ जाता है। कोई भी चीज़ होएगी तो वो उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी ना। मैं जहाँ पूजा करता था तो वहाँ पूजा करने वाली जो बाई थी वही पूजा करती, मैं पूजा करता। अब एक बार क्या हुआ, पूजा करने के बाद उसकी आदत थी कि वो फेरी लगाने की, फेरी लगाने की 1 फेरी 2 फेरी 3 फेरी, और वो अपने घर चली। अगले दिन आए मेरे से पूछे कि भैया जी आप भी यहीं पूजा करते हो? मैंने कहा हाँ। कोई दिक्कत नहीं? कितने दिनों से कर रहे हो? कई दिनों से कर रहे हैं। नहीं पहले दिखते नहीं थे आप। मैंने कहा मैं नया आया। और एक दिन पूछे ठीक है, अगले दिन फिर पूछे कोई बात है, क्यों आप यहीं पूजा करते हो? मैंने कहा क्या दिक्कत क्या हुई है कि समझ में नहीं आया। फिर मैं नीचे गया, व्यासन से पूछा कि भाई कौन है? अरे साहब परसों के दिन इनकी एक सोने की प्लेट चोरी हुई। और मैंने कहा तो बहुत खतरनाक काम हुआ। अपन वहीं बैठे थे, अपन तो अपन माला फेर रहे थे, अपने को तो ध्यान भी नहीं क्या हुआ, और अब ये भाई रोज अपने को समझ रही है कुछ और। मैंने कहा भैया जगह बदलो अपनी, अभी तो प्लेट ही गई है, कुछ और चला जाएगा कल से क्या हो। और वो व्यासन के हम पता कर रहे हैं वैसे कौन है क्या है। मतलब मेरे को एक जने पे शक है। फिर उसने जिसके ऊपर शक था वो लड़का था कोई, तो उसको नया रखा था उसने काम के लिए, वो लड़का ले गया तो वो लड़के को पकड़ लिया उसने व्यासन मान, और पकड़ के उसको खूब फिर बहुत पिटाई हुई, उसकी नौकरी वोकरी से निकाला, उसके सामने मारा पड़ा खूब हुआ। तो 2-3 दिन तक खूब संक्लेश। मैंने चित्त में देखा, मैंने सोचा, मैंने कहा ये इतनी सी प्लेट ने एक पंडित को चोर बना दिया, अपने को क्या लेना देना उससे। लेकिन उस बाई की नज़र में अपन 3 दिन तक क्या दिखे, उसको मालूम कुछ है नहीं कौन है क्या है, बस आप ही बैठे थे यहाँ, आप ही बैठे थे, मैं माला प्रदक्षिणा दे रही थी और ये बैठे थे, इन्होंने अपनी जेब में एक घुसेड़ ली होगी, क्या घुसेड़ी क्या नहीं करी। मैंने कहा भैया तू करे ना तो तू ये मान के चल कि चली गई हो, उसका त्याग हो गया तेरे, और तेरे त्याग नहीं हो तो तू ऐसे संक्लेश करने से कोई सिद्धि नहीं है क्या। वो उतना ही तू वो उसको जरा सा थोड़ा सा अपने बच्चियों की और उसकी शिक्षा में खर्च करती तो कम से कम कितने जने ज्ञानवान होकर निकल जाते। एक जिनवाणी के लिए हमको खर्च करने का भाव नहीं आता। जिनवाणी तो हम तब खरीदते हैं जब कभी डिस्काउंट मिल रहा हो उस पर,
और वो भी किस लिए खरीद रहे हैं मालूम है आपको? क्योंकि ये डिस्काउंट पे मिल रही है, 100 की 50 में मिल रही है, बोले इकट्ठी 50 किताबें दे दो। क्यों? मेरे घर में जब भी टेढ़ा होगा तो बांटने के काम आएगी। क्यों बांटने के काम आएगी? क्योंकि किताब दूंगा 50 की, लोग समझेंगे 100 का माल दिया है। अपने तो 5,000 की एक कमी होगी, अपने क्या गया। तो किताब उसकी बुद्धि नहीं आती इसमें। जिनवाणी विनवाणी खरीदने में कहाँ है किसकी बुद्धि? किसी पूछो, किसी घर पे जा जाके देखो अपन कितने रुपए की जिनवाणी खरीदी है ही नहीं वो। मैंने वो ज्ञान की तरफ अपना लक्ष्य ही नहीं है। जबकि जो लाभ उससे है, कल भी अपन ने बात की थी, जो लाभ अपने को स्वाध्याय आदि से है वैसा लाभ वो किसी चीज़ से नहीं। एक बार आप करके देखो, स्वयं आप स्वयं पढ़ के देखो, 2 को पढ़ा के देखो। अभी अपन यहाँ बैठे हैं, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अपने बहुत सारे पाप कार्यों की निवृत्ति तो सहज हो गई है। अभी अपन हिंसा कर रहे हैं बैठे, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, खुशी भी कर रहे हैं, परिग्रह जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्रोध मान माया कौन सी कषाय की तीव्रता है? अच्छा, 5 इंद्रिय के कौन से भोग भोग रहे हैं? यहाँ कोई एसी नहीं है, यहाँ कोई रसना इंद्रिय का कोई भोग नहीं है, कोई यहाँ पे अपन ने परफ्यूम नहीं छिड़क रखा है, यहाँ पे ना कोई यहाँ पे गाना डांस वांस चल रहा है, ना कोई यहाँ पे कोई ऐसी कोई पिक्चर है, टीवी है, ना कोई म्यूजिक है, कुछ नहीं है। फिर भी अपन सहज आनंद में है कि नहीं है? 5 इंद्रिय के विषय भोग की प्रवृत्ति अपने आप रुक गई। अच्छा, किसी का कितना ही मन चंचल हो, लेकिन वो चंचल मन भी यहाँ आकर कम से कम एकाग्र हो जाता है। 1 घंटे इधर उधर नहीं जाता मैं। क्या? तो पाप की प्रवृत्ति रुकी, कषाय की प्रवृत्ति रुकी, 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुकी, चंचल मन एकाग्र हो गया। और ज्ञान थोड़ा सा होता है, लेकिन अल्प ज्ञान होने पर भी लोकालोक के सब चराचर पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सूझे लोकालोक का क्या मतलब? कि जिनवाणी यहाँ रखी है, इसकी आरती करो, इसको ढोक दो और यहाँ से चले जाओ, लोग सूझ जाए। अभी जितने लोग आरती में दिखे उतने भी नहीं दिखे मैंने कहा आरती तो इतनी धूमधाम से होती है यहाँ पे, लेकिन जिसकी आरती हो रही है वो उसी को ही सुनने को तैयार नहीं है। उसके लिए असली भक्ति क्या है बताओ? जिनवाणी की असली भक्ति क्या है? जैसे ये वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वकील लोग। तो वकील लोग या किताबें सजी होती है 1951, 1952, 1953, ये सब किताबें सजी होती है। जैसे हमने भी इसको अच्छे से सजा रखा है, बिल्कुल बढ़िया, गट्टे में गोटे लगा लो। कभी कोई हाथ लगाए, हाथ नहीं लगाना इसको, गट्टे निकल जाएंगे इसके। अच्छा, जय हो जिनवाणी माता की जय हो, ढोल लेके चलो। तो कह रहे इससे सिद्धि क्या होगी? हम कह रहे हैं जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, लेकिन वो लोक और आलोक सूझेगा कब? जब उसको खोल के पढ़ेंगे तो लोकालोक सूझेगा। ये तो लोकालोक सूझेगा कैसे? अपन ने जितनी उसको 4 दीवारी में बंद कर रखा है तो लोकालोक सूझने वाला नहीं है। मैंने आपको वो उदाहरण दिया कि 2 मिनट के अंदर देता हूँ। देखो, एक व्यक्ति कॉटन का व्यापारी था, उसको एक बार ऐसा लगा कि ये जो है कॉटन के भाव बढ़ने वाले, तो उसने अपने ऑफिस में पत्र लिखा 2 जगह, दिल्ली और मुंबई, कि भैया जितनी कॉटन खरीद सकते हो, कैश जितना पड़ा उससे कॉटन खरीद लो, उधार बाजार से लेके पैसा कॉटन खरीद लो। थोड़े दिनों बाद थोड़े भाव बढ़ना चालू हुए तो गया तहकीकात करने, खरीदी कि नहीं। बम्बई गया, पूछा भैया खरीदी कि नहीं खरीदी, पत्र मिला कि नहीं मिला? साहब मिला पत्र, कॉटन खरीदी हुई है, देख लो भंडार भरे पड़े। संतुष्ट होकर वहाँ से गया दिल्ली, दूसरे से पूछा कि भैया पत्र मिला? हाँ साहब। आपका पत्र क्यों नहीं मिलेगा? कि कहाँ है पत्र? क्या किया? साहब जैसे ही पत्र मिला वैसे ही मैंने तो उसको चांदी के अंदर जड़वा के ऊपर रख दिया और सब लोगों को कह दिया कोई सेठ जी का पत्र नहीं पढ़ेगा। सेठ जी का पत्र अपन जैसे छोटे मोटे लोग कैसे पढ़ सकते हैं? और हर आदमी आता है, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे, जो आएगा यहाँ पहले ढोक देगा पत्र को और फिर अंदर जाएगा, इसके बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। कि अभी तक कुछ कि बस वहीं का वहीं टंगा हुआ है बस। तो उसने सेठ ने कहा, मैंने माथा पीट लिया, बोले मैंने दिया काहे के लिए था वो तेरे को पत्र? उस पर अमल करने के लिए दिया था कि उसको चांदी सोने में जड़वा के केवल रखने के लिए दिया था? तो ये स्थिति हमारी है आज। जिनवाणी माँ हमने चांदी में रख रखी है, सोने में रख रखी है, अंदर खूब विराजमान कर रखी, खूब सजावट कर रखी है, सब अच्छे से सजी हुई है। लेकिन पूछो किसी से, क्यों तुम्हारा आधे घंटे पढ़ने का नियम है?
नहीं साहब उसकी क्या ज़रूरत है, आप कहो तो किसी दिन गोटे वोटे अच्छे से लगा दें उसके अंदर, लेकिन गोटे लगाओ चाहे नहीं लगाओ, उसकी असली विनय तो उसको पढ़ने में है। यदि ये अपना नियम है आधे घंटे रोज पढ़ने का, तो मैं कहता हूँ सारी सार्थकता है। पर यदि ये ज्ञान का दान ही हम नहीं दे पाए अपने आप को, तो हम चाहे कितने रुपए का दान कर लें, लेकिन हम मोक्ष मार्ग में तो आगे नहीं बढ़ पाए। तो आज के दिन कम से कम इतनी प्रेरणा ले। मैं तो रुपए पैसे के पीछे भी आता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ जैन धर्म में, जैन समाज में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, जो काम कहो हो जाएगा। लेकिन आज जिस काम की आवश्यकता है वो है अपने बच्चों में और अपने आप में तत्व ज्ञान का संस्कार डालना। उसकी जितनी आवश्यकता आज है, हो सकता है उतनी आवश्यकता पहले भी कभी नहीं रही हो, क्योंकि दूसरी सब चीज़ों का तो खूब चलन बढ़ गया। दूसरी सारी चीज़ों ने तो अपनी अपनी चीज़ें परोस दी। क्या सारी संस्कृतियों ने और सारे धर्म वालों ने अपनी अपनी चीज़ रखने में, परोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब बच्चे केवल हम लोग ही है। एक तो पहले ही अपन माइनॉरिटी में है, दूसरी बात कि अपने जो बच्चे हैं वो स्वयं उनको खबर नहीं है कि क्या है, क्योंकि उनकी जो संगति है वो सारी ऐसे लोगों की संगति, अजैन लोगों की संगति। तो अन्य मत की सारी बातें तो उनको पता है, लेकिन हमारी बात क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देवशास्त्र गुरु क्या है, हमारे तत्व क्या है, इसकी उनको खबर भी नहीं है। तो खबर होए कैसे? हमको खुद को ही खबर नहीं है तो उनको क्या खबर होगी? तो हम खुद को, अपने आप को ज्ञान का दान देवें, तो इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आप जिनवाणी को पढ़ने के लिए आपसे कोई पैसे की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे सस्ता और सबसे सुंदर काम है वो। करना क्या है उसमें? एक लेके आना है और यहाँ रखो और पढ़ो। पढ़ने के लिए आपको कोई दिन का नहीं, रात का नहीं, जब आपको समय मिले तब पढ़ो। रात को, आधी रात को नींद खुल जाए पढ़ लो, सुबह से जब उपयोग लगे तब पढ़ो। बिना तत्व ज्ञान के ये मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़ना मुश्किल है। नित्य बोधक जिनवाणी है। गुरु का उपदेश तो कभी कभी होता है, उसको कहते हैं तत्काल बोधक। जब उपदेश मिलेगा तभी हमको ज्ञान होगा। लेकिन जिनवाणी क्या है? नित्य बोधक है। हम चाहें जब पढ़ सकते हैं उसको। और यदि हमारे घर में रहेगी वो, तो कम से कम हम में किसी भी समय संस्कार आ सकता है। हम में नहीं तो अपने पुत्रों में, बच्चों में आ सकता है। वो घर में ही नहीं होएगी, उसको घर में ही नहीं बसाया होगा हमने, तो हम चाहे कितने लाखों रुपए का दान दे दें, करोड़ रुपए का दान दे दें, लेकिन ना अपने में ज्ञान का संस्कार आएगा न दूसरे में ज्ञान का संस्कार आएगा। इसलिए आज के दिन कम से कम अपन इतने ही नियम ले गए कि हम रोज अपने आप को ज्ञान का दान देंगे। औषध दान का तो अवसर अपने को कभी कभी मिलता है तब वो देंगे ही, लेकिन कम से कम ज्ञान दान अपन प्रति समय देंगे। और उसके अलावा अभय दान बनेगा वहाँ तक अपन जीवों की हिंसा नहीं करें, क्योंकि जीव हिंसा नहीं की, किसी जीव को अभय दान दिया मैंने हमने करोड़ों सोने की दीनारें दान में दी। तो इस प्रकार ये चारों दान पूर्वक अपनी राग द्वेष की त्याग रूप प्रवृत्ति हो, तभी वास्तव में उत्तम त्याग धर्म की सार्थकता होगी। ये उत्तम त्याग धर्म हम सबके जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से।